बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो हम प्ले लिस्ट 9 की मैथ के ऊपर बना रहे हैं जो नेशनल बुक फाउंडेशन जो है, और उसमें हम 2.1 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। अभी एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। ये चैप्टर लॉगरिथम के बारे में है। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स, और इस ये जो ब्रैकेट में है इसके ऊपर लॉग और इसकी बेस एक्स है। लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ये बताना है ये लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस एक्स जो है ये डिफाइन होता है किस पे डिफाइन होता है। बुक में 4 पार्ट्स के मैंने क्या एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 6 पे, या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पे डिफाइन होता है या नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है या नहीं होता। तो हमने लेट किया, लेट लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस एक्स इक्वल है वाई के। अगर इसकी इक्वल है तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो बेस है इस बेस को लिखते हैं, इसके ऊपर पावर, ये इक्वल टू के जो बाद होता है इसको ऐसे पावर में लिखते हैं। बेस के ऊपर जो इक्वल टू के बाद है उसे पावर में लिखते हैं। इक्वल टू जिस चीज़ का लॉग था वो हमने यहाँ लिख दिया 7 माइनस एक्स। लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस एक्स इक्वल टू वाई था। किया क्या, ये जो बेस है इसको लिखा, इसके ऊपर इक्वल टू के जो बाद है वो वाई लिखेंगे। अब हम इक्वल टू का साइन डालेंगे और ये जिस चीज़ का लॉग था ये जो ब्रैकेट है 7 माइनस एक्स ये लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह इक्वल टू 0 डाल दें, यहाँ भी एक्स की जगह 0, यहाँ भी एक्स की जगह 0, तो 0 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 0, 0 की पावर वाई इक्वल टू 7 जो कि डिफाइंड ही नहीं है। 0 की पावर कुछ भी होगी वो 7 तो नहीं बन सकती, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही नहीं है। सो जो हमारा क्वेश्चन था लॉग ऑफ एक्स इंटू 7 माइनस एक्स इक्वल, ये जो है लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस एक्स जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता। कहाँ पे, जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो। तो ये हमने बता देना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही नहीं आई। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है एक्स इज इक्वल टू 1। हम दोबारा लेट किया लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक्स की जगह हमने क्या किया, फर्स्ट ये जो बेस है बेस लिखते हैं, इक्वल टू की जो बाद है उसे पावर में लिखते हैं, इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करना है, हमने 1 पुट किया, 1 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 1 की पावर वाई इक्वल टू 6। 1 की कुछ भी पावर हो तो वो तो 1 बनता है, तो 1 इक्वल टू 6 नहीं होता, इसलिए यहाँ भी नॉट डिफाइंड। ये जो हमारा क्वेश्चन था वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6। इसी में लेट किया लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स, और लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे देखना है ये जो है बेस है इसके ऊपर इक्वल टू के बाद ये जो लिखा होता है नंबर इसको पावर में लिखते हैं, और इक्वल टू लगा के जिस चीज़ का लॉग हो 7 माइनस एक्स ये लिखते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो आप एक्स की जगह 6 पुट करना है, 6 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 6, तो 6 की पावर वाई इक्वल टू 1, 6 की पावर वाई इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, अगर 6 की पावर 1 लिखें तो 6 बनता है, 2 लिखें 36 बनता है, 3 लिखें 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इस तरह। लेकिन अगर 6 की पावर 0 लिखें तो 6 की पावर 0 मतलब किसी भी टर्म की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 नहीं होता है। तो इसके क्या मतलब है, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 बट व्हेन पुट वाई इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करते हैं तो 6 की पावर 0 इक्वल टू 1, 6 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 नहीं होता है, तो 1 इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई। इसका क्या मतलब है कि जब हम एक्स की जगह 6 पुट करें वो कब डिफाइन होगा, जब जो हमने लेट किया था वाई वो वाई 0 हो। अगर वो y इक्वल टू 0 हो देन x इज इक्वल टू 6 डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। लेट लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स की बेस x इक्वल टू वाई, इसी तरह लिखा बेस को, और उसके ऊपर ये जो इक्वल टू के बाद है वो पावर इक्वल टू ये जो लॉग जिस चीज़ का है वो साथ लिख दिया 7 माइनस एक्स। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, टर्म 7 भी है चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए 7 पुट करेंगे, देन 7 से बड़ी वैल्यूज़ भी पुट करके देख लेंगे। तो 7 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 7, 7 की पावर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ वाई की जगह पावर में 0 पुट करो तो किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, 2 पुट करो तो 7 मल्टीप्लाई 7 49, 3 पुट करो इसी तरह नंबर बढ़ गया, मतलब 0 तो आता ही नहीं है। तो अगर हम एक्स की जगह 7 पुट करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। इसी तरह 8 भी पुट करोगे तो 8 की पावर वाई इक्वल टू -1 बन जाएगा। सॉल्व करना एक आधा और आप खुद चेक कर लेना, तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा किसी भी नंबर पे, 7 से बड़े किसी भी नंबर पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन था वो सेटिस्फाई नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई नहीं करती, दोनों इक्वल नहीं आती, तो इसलिए एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड वाइस वर्सा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, लॉग ऑफ 216 की बेस 6 इक्वल टू 3, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो बेस है इसको लिखते हैं, इसके ऊपर इक्वल टू के बाद जो ये पावर लिखते हैं, और इसके बाद इक्वल टू का साइन। लॉग ऑफ 216 था तो जिस चीज़ का लॉग था 216 का वो इक्वल टू के बाद लिख दिया। बेस लिखी, बेस के ऊपर जो इक्वल टू के बाद था उसे पावर में लिखा, इक्वल टू डाला, और लॉग जिस चीज़ का था इसको इक्वल टू के बाद लिख दिया। ये अब हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे दूसरे पार्ट में देखो लॉग ऑफ एक्स की बेस 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे देखें तो बेस 5 है
और इक्वल टू के बाद भी 5 है, तो ये बेस वाली 5 यहाँ पे लिखा और इक्वल टू के बाद जो 5 है वो इसकी पावर में लिखा। अगर इक्वल टू का साइन डाला और जिस चीज़ का लॉग है, लॉग किसका है, लॉग ऑफ एक्स है, तो यहाँ इक्वल टू के बाद एक्स लिख दिया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है 125x डिवाइडेड बाई 2, यानी 125 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 25। 125 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 25। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंट लिखा है, ऊपर पावर लिखी इक्वल टू 25। इसी लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ये जो इक्वल टू के बाद लिखा है इसका लॉग लेते हैं और ये जो हमारी पावर है ये बेस बन जाती है, ये जिस चीज़ की पावर है वो बेस बन जाती है, इक्वल टू ये पावर लिख देते हैं। लॉग ऑफ 25 यानी जो चीज़ इक्वल टू के बाद लिखी है और बेस क्या लिखनी है, जिस चीज़ की पावर है 125 इक्वल टू वो पावर। अगर इसी को जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन किया है इसका दूसरा पार्ट या पहला पार्ट, उसमें देखें तो कैसे है, ये 125 लिखते हैं जो बेस है और इसके ऊपर पावर जो इक्वल टू के बाद है वो लिखते हैं x बाई 2 और इक्वल टू जिस चीज़ का लॉग है 25 वो लिखते हैं। तो यानी हम इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ 25 जो इक्वल टू के बाद लिखा है और जिस चीज़ की पावर है उसे बेस में लिखते हैं इक्वल टू पावर। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है 256 की पावर x ओवर 4 इक्वल टू 1/64। तो कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ये जो इक्वल टू के बाद लिखा है इसका लॉग और जिस चीज़ की पावर है 256 की उसको इस लॉग की बेस में इक्वल टू पावर लिख देते हैं। इक्वल टू के जो बाद लिखा है उसका लॉग लेते हैं और ये जो नंबर है जिसकी पावर है इसे बेस में लिखते हैं और जो पावर है वो इक्वल टू के बाद लिखते हैं। तो इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है नेक्स्ट लॉग ऑफ 2x माइनस 3 की बेस x 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो बेस है 5 इसको लिखते हैं और इसके ऊपर ये जो इक्वल टू के बाद है वो पावर डालते हैं, इक्वल टू जिस चीज़ का लॉग हो वो बाद में लिख देते हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट है b की पावर माइनस 3 और 4 इक्वल टू 127। लॉग ऑफ ये जो इक्वल टू के बाद है इस चीज़ का लॉग और ये जो नीचे है जिस चीज़ की पावर है इसे हम बेस में लिखेंगे, इक्वल टू पावर लिख देंगे। पार्ट नंबर 7 है लॉग ऑफ 10 की पावर 12 और इसकी 10 लॉग ऑफ 10 की पावर 12 है जिस चीज़ का लॉग और ये हमारे पास जो 10 है ये बेस है इक्वल टू y। अब ये जो बेस है इसे लिखते हैं 10, इसके ऊपर ये जो y है वो पावर में जाएगा चूँकि इक्वल टू के बाद लिखा और इक्वल टू 10 की पावर 12 जिस चीज़ का लॉग है ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट लॉग ऑफ x क्यूब प्लस 1 और बेस 3 इक्वल टू 2। बेस को लिखा, इसके ऊपर जो इक्वल टू के बाद है पावर लिखी इक्वल टू और जिस चीज़ का लॉग है वो बाद में लिखी। नेक्स्ट 2x 2401। तो आप क्या करेंगे, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे लॉग ऑफ ये जो इक्वल टू के बाद है वो लिखेंगे और ये जिस चीज़ की पावर है वो बेस में लिखेंगे, इक्वल टू जो पावर है वो लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इनमें हर क्वेश्चन में अननोन होगा। अब उस x की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो x किस चीज़ की इक्वल है। क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, हमने उसकी वैल्यू जो अननोन है x उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लॉग ऑफ 3 की बेस x इक्वल टू 1। इसे फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये जो बेस है इसे लिखो, इसके बाद इसकी पावर क्या है जो इक्वल टू के बाद में लिखा है 1। तो x की पावर 1 इक्वल टू 3। तो x की पावर 1 मतलब x इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट लॉग ऑफ 9 की बेस x प्लस 1 और इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बेस लिखते हैं, बेस के ऊपर ये जो इक्वल टू के बाद लिखा है वो पावर डालते हैं और इक्वल टू जिस चीज़ का लॉग हो 9। तो x प्लस 1 बेस 3 इसकी पावर 2 इक्वल टू 9। अब क्या किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से खत्म। इधर इस साइड पे अप्लाई किया तो क्या होता है 9 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से खत्म, 3 बच गया और इधर x प्लस 1 बच गया। अब ये 3 चूँकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में। अब x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 3, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, दोनों सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्लस 1 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आए तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे साइड पे प्लस 1 था, दूसरी साइड पे आके माइनस 1 हो गया। कोई भी टर्म, ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है, कोई भी टर्म इक्वेशन के एक साइड पे हो उसे दूसरी साइड पे लेके जाएं, इस साइड पे अगर ऐड हो रही हो दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इधर सब्ट्रैक्ट हो रही हो दूसरी साइड पे ऐड हो जाती है। इसी तरह इधर अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो इधर लेके जाएं ऐड हो जाती है, इधर अगर ऐड हो रही हो साइड पे लेके जाएं सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब प्लस 1 इधर था, दूसरी साइड पे लाएंगे -1 बन जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस 3। तो -1 प्लस 3 2 होता है। इसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू -3 है, ये प्लस 1 इक्वेशन की दूसरी तरफ गया -1, तो -3 -1 कितना होता है -4। ये हमारे x के आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, लॉग ऑफ 81 की बेस 8 इक्वल टू बेस 3 इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो बेस लिखी है इसको लिखेंगे, x इसकी पावर है इसकी पावर में लिखेंगे इक्वल टू 81 जो जिस चीज़ का लॉग है। अब 3 की पावर x इक्वल टू 81 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनता है 3 2 6, आगे 2 बच गया, 6 में 8 में से 6 निकाले 2 और 1 21 बना, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4 बन रही है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या है 3 की पावर 4। तो हमने 81 की जगह लिख दिया 3 की पावर 4। यहाँ 3 की पावर x है इक्वल टू 3 की पावर 4। जब दरमियान में इक्वल टू हो, बेसिस सेम हो, इस साइड पे भी 3 है इस साइड पे भी 3 है, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं। दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो, इस साइड पे 3 की पावर x है इस साइड पे 3 की पावर 4 है, यानी जो बेसिस हैं यहाँ 3 यहाँ भी 3, जब बेसिस आपस में इक्वल हैं तो इनकी पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू 4 लिख दिया।
नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 64 की बेस 2 इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये जो बेस है इसे लिखते हैं, जो इक्वल टू के बाद एक्स प्लस वन है इसे पावर में लिखते हैं, इक्वल टू 64 जिस चीज़ का log है 64। अब क्या किया, 2 की पावर एक्स प्लस वन, यानी 2 की पावर एक्स भी है मल्टीप्लाई 2 की पावर वन भी है। इस तरह दो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड करें तो यही आंसर बनता है। यानी उससे ये बना सकते हैं, इससे वो बना सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने इसकी पावर को ब्रेक कर दिया, 2 की पावर एक्स प्लस वन है तो 2 की पावर एक्स डॉट 2 की पावर वन लिख दिया और इक्वल टू 64। अब 2 की पावर एक्स डॉट 2 की पावर वन कितना होता है, 2 ही होता है, इक्वल टू 64। यानी 2 की पावर एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ एक साइड से मल्टीप्लाई हो रही होती है, दरमियान में इक्वल टू होता है, दूसरी साइड पे ले जाए डिवाइड हो जाती है। अगर डिवाइड हो रही हो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर एक्स के साथ, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उधर से मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन के, यानी इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दिया। अब 64 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 32। इधर कितना है, 2 की पावर एक्स। 2 की पावर एक्स किस चीज़ की इक्वल है, 32 की इक्वल है। 2 की पावर एक्स इक्वल है 32 के। अब हमने 32 की फैक्टराइजेशन की, 2 16 ज़ार 32 और 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आपस में मल्टीप्लाई कराए 32 बनता है। तो हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर एक्स इक्वल टू 32, तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 5 32, यानी 2 की पावर 5, 2 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई कराएं 32 बनता है। अब जब बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वलिटी का निशान है, तो इनकी पावर भी आपस में इक्वल होंगी, तो एक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पार्ट क्या है, log ऑफ एक्स की बेस 2 इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, जो बेस है इसे 2 लिखते हैं, इसके बाद इक्वल टू के बाद जो 4 लिखा है उसे पावर में लिखते हैं, इक्वल टू ये जो एक्स एक्स। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, एक्स इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट पार्ट क्या है, log ऑफ एक्स के माइनस वन की बेस 2 इक्वल टू 3। बेस को लिखते हैं, इक्वल टू के बाद जो लिखा वो पावर में, इक्वल टू और जिस चीज़ का log है इक्वल टू के बाद। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3, यानी 2 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 लिख दिया। अब इस साइड पे -1 था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके तो +1 बन गया, यानी साइन चेंज हो गया। इक्वेशन की एक साइड पे अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो -1 था, इस साइड पे ले आए, +1 बन गया, 8 + 1 9, 9 इक्वल टू एक्स का स्केयर। दोनों साइडों पे स्केयर रूट लिया, एक साइड पे प्लस माइनस, और 9 क्या होता है, 3 का स्केयर। इधर से ये स्केयर से कट गया, इधर से ये स्केयर रूट से कट गया, तो एक्स इक्वल टू +-3, यही आंसर है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 2 में पार्ट्स गिवन है ना, उन क्वेश्चन के पार्ट्स में जिस पार्ट में भी कोई अननोन है, यानी ABCXYZ कुछ इस तरह का अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो वो अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास इसमें जो पार्ट नंबर 3 था उसमें अननोन था, वो क्या था, log ऑफ एक्स की बेस 5 इक्वल टू 5। तो ये बेस है, इसको लिखते हैं, इसके ऊपर ये जो इक्वल टू के बाद लिखा होता है वो पावर में लिखते हैं, इक्वल टू जो जिस चीज़ का log होता है वो लिख दिया एक्स। तो 5 की पावर 5, यानी 5 आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, 3125 आंसर है, एक्स इज इक्वल टू 3125। पावर -3/4 इक्वल टू 127। इसमें बी अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बी की पावर -3/4 है, ऊपर बी की पावर माइनस में है, जब इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल है यानी उल्ट कर दें, 1 को ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय बी को नीचे लिख दें, तो तब इसकी जो पावर का साइन है अगर वो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, प्लस में हुआ तो माइनस में हो जाएगा। तो अब ये माइनस में था, हमने इसे प्लस करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय में लिख दिया, तो बी की पावर 3/4 बन गया, इक्वल टू 1/27। अब 1/b की पावर 3/4 इक्वल है 27 की फैक्टराइजेशन की, तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, यानी 1 2 3 3 बार, यानी 3 बार 3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो 27 बनता है, तो हमने 3 का क्यूब लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1/b की पावर 3/4 इक्वल है 1/3 की पावर 3 के, तो इसका उल्ट कर दें, अगर इसको ऊपर लिखें और 1 को नीचे लिखें, इसी तरह इसको ऊपर लिखें और 1 को नीचे लिखें, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, सही है। यानी अगर हमारे पास लिखा हो 1/2 इक्वल है 1/2 के, तो अब इस 2 को ऊपर ले जाएं 2/1 लिख दें, और इक्वल टू इस 2 को भी ऊपर ले जाएं 2/1 लिख दें, तो अभी तो आपस में इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पे b की पावर 3 और 4 ऊपर ले गए और 1 को नीचे लिख दिया, इधर 3 की पावर 3 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लेना है। जब क्यूब रूट लिया तो इस साइड पे भी 3 पावर इससे कैंसिल, इस साइड से भी 3 पावर कैंसिल, तो b की पावर 1/4 इक्वल है 3 के, 1/4 बच गई ना, 3 मल्टीप्लाई 1/4, 3 क्यूब रूट से कैंसिल और 1/4 बच गई। अब टेकिंग फोर्थ पावर लेनी है ताकि यहाँ से ये 1/4 खत्म हो, सिर्फ b बचे, हमने अननोन का आंसर निकाला, अननोन b था। अब इस साइड पे भी 4 पावर ली, इस साइड पे भी 4 पावर ली, ये 4 4 से कट गया, पीछे 1 बच गया, b की पावर 1, तो b की पावर 1 b होता है। इधर 3 की पावर 4, यानी 3 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो उसका आंसर है 81, तो b का इक्वल टू 81, यही आंसर है। नेक्स्ट बात है 125 की पावर x/3 इक्वल टू 25। अब क्या करना है, 125 की फैक्टराइजेशन की, क्या बना 125
5 25 ज़ार 125 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार 1 2 3 यानी 5 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो वो 125 बनता है। तो हमने लिख दिया 5 क्यूब यानी 5 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करा रहा है और होल की पावर x/3। अब ये ऊपर 3 या नीचे भी 3 आपस में कट गए, इधर क्या बचा 5 की पावर x और इक्वल टू 25 क्या होता है 5 5 ज़ार 25 यानी 5 का स्केयर। अब 5 और 5 बेसिस हैं, बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वल टू है तो उसकी पावर भी आपस में इक्वल टू होंगी, तो x इज इक्वल टू 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्या पार्ट है, log ऑफ 10 की पावर 12 जिसकी बेस है 10 इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये जो बेस है ये लिखें, इसके ऊपर पावर इक्वल टू के बाद जो लिखा है दरम्यान में इक्वल टू का साइन और ये जिस चीज़ का log है ये यहाँ पे लिख दिया। 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 12 यानी ये 10 और ये 10 बेसिस हैं, बेसिस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पावर y है इक्वल टू यहाँ पावर 12 है इसकी, तो y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है 256 की पावर x/4 इक्वल है 1/64 के। तो इसको 256 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनता है 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 और ऊपर क्या पावर है x/4, यहाँ पे 4 4 से कट गया क्योंकि 4 मल्टीप्लाई x/4 है ना, 4 और 4 कट गया, 4 की पावर x रह गई और इधर क्या पावर है 1/64। 64 की फैक्टराइजेशन करें तो 64 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 4 की पावर 3, 4 16 ज़ार 4 4 ज़ार 4 1 ज़ार, तो 4 की पावर 3 बनती है। अब 1/4 की पावर 3 है, अब 4 की पावर +3 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे नॉमिनेटर में तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, 4 की पावर -3 बन गया। इधर 4 की पावर x है इक्वल टू 4 की पावर -3, बेसिस 4 4 है यानी बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वल टू का साइन है तो इसकी पावर भी सेम होंगी, तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 log ऑफ x³ + 1 की बेस 3 है इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बेस को लिखा, इसके ऊपर इक्वल टू के बाद जो है उसे पावर में लिखा इक्वल टू x³ + 1। 3 का स्केयर 9 इक्वल टू x³ + 1। अब इधर से +1 है, इस साइड पे ले आएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे तो -1 हो जाएगा। 9 - 1 8, 8 इज इक्वल टू x³। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, दोनों साइडों पे क्यूब रूट लिया, इधर भी क्यूब रूट इधर भी क्यूब रूट, ये 3 3 कट गए, x बच गया। हमारे पास अननोन x था, इसका आंसर निकालना है इसलिए हमने क्यूब रूट ले लिया और इधर से 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके 2 की पावर 3, तो यहाँ से भी 3 3 काट गया, अब x इज इक्वल टू 2 बच गया, ये हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन है log ऑफ 2x - 3 की बेस 5 इक्वल टू 1। 5 बेस है उसे लिखा, ऊपर 1 पावर इक्वल टू 2x - 3, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है, -3 इक्वेशन की साइड पे आके +3 इक्वल टू 2x, 5 + 3 8, 8 इक्वल टू 2x। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 8/4 इक्वल टू x। अब 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करवाएं, 2 1 2 2 4 8, x इज इक्वल टू 4 आंसर। नेक्स्ट 1 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 2x + 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या है 2 × 2 2 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो 2x + 1 इक्वल टू 8, +1 इस साइड पे है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे -1 बन गया, तो 2x इक्वल टू 8 - 1 कितना होता है 7, 2x इक्वल टू 7। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x का आंसर निकालना है, x अननोन था तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देंगे, x इज इक्वल टू 7/2। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।